अगर आपको भी मेरी तरह खाना खाने के बाद मीठा पान खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। क्योंकि मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ खाना खाने के लिए, तो ये मीठा पान ऑर्डर करना नहीं भूलती। और जैसे कि अभी मिठाइयों का सीज़न चल रहा है, तो आज मैंने इसकी मिठाई ही बना दी। ये जो रेसिपी है एकदम ओरिजिनल रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काजू ले लिए थे। इसको हम पीस लेंगे। जैसा कि हम काजू कतली बनाने के लिए काजू को पीसते हैं, उसी तरीके से हम इसको पल्स मोड में पीस लेंगे। और अब जब ये बारीक हो जाएगा, इसको हमें छान लेना है ऐसी छन्नी में डाल करके, ताकि कुछ लम्प्स वगैरह हो तो वो अलग हो जाए। उसको हमें अलग से पीसना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी मिक्सी में अच्छे से पीस नहीं पाते, इसमें कहीं कहीं लम्प्स रह जाते हैं या फिर काजू भी कभी कभी बारीक नहीं हो पाते हैं, तो इनको हम दोबारा से पीस लेंगे। अब जब सारे काजू पिस गए थे, अच्छे से बारीक हो गए थे, पाउडर फॉर्म में आ गए थे, तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया था थोड़ा सा, 1/3 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया था। इन दोनों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कहीं पे कोई लम्प्स ना रह जाएं। अब क्योंकि मैंने इस मिठाई को पान पटाखा नाम दिया है, तो इसी में गोल गोल लड्डू के शेप में बनाने वाली हूँ। अब इसके अंदर हम एक फिलिंग डालेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉपर पान का फ्लेवर आएगा। फिलिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है, उसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया था। पैन जब हल्का सा गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें आधा कप के करीब ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, जिसमें मैंने लिए थे काजू, बादाम, पिस्ताशू। इनको मिक्स करके सिर्फ आधा कप के करीब लेकर के इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको आपको बस 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है और मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, ज्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो आपके सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जल जाएंगे। इसमें मैंने डाले थे कुछ खजूर। मेरे पास ये डी सीडेड वाले खजूर रखे हुए थे, तो मैंने इन्हीं का यूज कर लिया था। इसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बट इसको हम घी में रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बस 1 चम्मच घी लिया था और फिर मैंने सारे खजूर को रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने में इसको आपको इसी तरीके से स्पैचुला से दबा दबा के रोस्ट करना है, क्योंकि ये चिपकने लग जाते हैं, तो आपको इसी तरीके का यूज करके इनको रोस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही ईजिली हो जाते हैं ये। इसको भी रोस्ट करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम उसी ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले चॉप चॉप नहीं किया था, क्रश नहीं किया था। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि मैं रात को बना रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी में भूल ही गई इसको क्रश करना। तो फिर इसको मिक्स करने के बाद ही मैंने क्रश किया था। अब जब ये सारी फिलिंग आपकी रेडी हो जाएगी, तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और फिर ये रोज वाटर। अगर आपके पास गुलकंद है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप रोज वाटर ऐड करेंगे। उससे भी प्रॉपर पान का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हम इसमें ओरिजिनल पान यूज करने वाले हैं, हम कोई फूड कलर यूज करने वाले नहीं है। तो अब ये पान पटाखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पान ले लिए थे। ये मैंने 5 पान यूज किए थे। ये एकदम साफ वाले पान लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी गंदगी ना लगी हो। तो इसको आप अच्छे से सुखा लीजिएगा धोने के बाद, और फिर जो इसकी स्टेम होती है हमें वो तोड़ लेनी है यहाँ पे। अब इसको हमें पीस लेना है। मैंने यहाँ पे आधा कप पानी का यूज किया था। मैंने यहाँ पे उतना ही पानी लिया जितना कि हमें चाशनी में डालना होता है। तो चाशनी में मैं आधा कप पानी यूज करने वाली थी, तो वो सारा पानी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया था। अब क्योंकि पत्ते भी पानी छोड़ देते हैं, तो ये अच्छे से बारीक नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने फिर साथ में यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी थी। अब चीनी आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3/4 कप ही लिया है, पूरा 1 कप नहीं लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स के साथ खजूर भी ऐड किए थे, तो उसकी भी अपनी मिठास ऑलरेडी है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3/4 कप चीनी ले रहे हैं। अब ये हमारा पान का मिक्सचर पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे बस पकाएंगे। अब जैसे हम चाशनी को रेडी करते हैं, वैसे ही हम इस मिक्सचर को भी रेडी करेंगे। आपने वैसे तो काजू पान की बहुत ही सारी रेसिपीज देखी होंगी, बट क्या है ना, उसमें फूड कलर का यूज किया जाता है, और अगर आप ओरिजिनल पान डाल के यूज करेंगे तो इसका फ्लेवर इतना ज्यादा अमेजिंग आता है कि आपको लगेगा आप पान ही खा रहे हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मल चाशनी बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसको पकाना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रख, और इसको पकाने में आपको 3 से 4 मिनट लग ही जाएंगे। चाशनी आपको 1 से 2 तार की बनानी है। अब यहाँ पे जैसे 1 तार की चाशनी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको बस 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाया था, तो ये चाशनी अब मिक्स करने के लिए रेडी हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करके इस चाशनी में वही हमारा जो काजू और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर था, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया था।
आपको प्रोसीजर थोड़ा-सा सेम लगेगा जैसे हम काजू कतली बनाते हैं, उसी टाइप का प्रोसीजर है। बट हाँ, थोड़े-थोड़े चेंजेस हैं जिससे कि हमारा जो फ्लेवर है पूरा चेंज हो जाता है। इसको आप ऐसे मिक्स करेंगे, ये धीरे-धीरे हमारा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। अब ये पूरा रेडी हो गया है, इसे हमें बस शेप देना है। अब हल्का-सा ठंडा होने के बाद मैंने हाथों से ही इसको थोड़ा-सा नीड किया था और फिर हाथों पे हल्का-सा घी लगा कर के इसको मैंने शेप देना स्टार्ट कर दिया। शेप देने के लिए नॉर्मल हमें बॉल्स बनाने हैं। जितने बड़े साइज चाहिए आप उतने बड़े साइज ले सकते हैं। अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैंने बड़े-बड़े बॉल्स बना दिए थे और फिलिंग इसके बीच में ही हम डालेंगे ताकि खाते वक्त पान का पूरा अच्छे से फ्लेवर आए। ये जो पान पटाखा की रेसिपी है या फिर पान बॉम्ब भी आप बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है कि अगर आपको पान बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसके अलावा और किसी तरीके से आप पान खाना पसंद नहीं करेंगे। ये खाने में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, च्यूई लगती है और इसकी मिठास एकदम परफेक्ट। क्योंकि हमने इसमें खजूर डाला है इसलिए मैंने चीनी भी कम डाला था। तो ये पूरा मिल मिला के इसकी मिठास एकदम परफेक्ट आती है और ये पान जब काजू के साथ मिल जाता है तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे आ जाता है और एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो आप ओरिजिनल पान खाना ही भूल जाएंगे। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी पान के शौकीन हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।